आज आपण मेन्सुरेशन 2D 3D झालेला आहे आपला कंप्लीट झालेला आहे ना 3D कंप्लीट झालेला आहे. आज आपण सर्कल शिकत आहोत. ठीक आहे, सर्कल शिकत आहोत. त्याच्यानंतर त्रिज्यखंड सेक्टोरियल म्हणतात. त्याच्यानंतर त्रिभुज ट्रायंगल बोलते उसको. ठीक आहे, समषटभुज आहे की नाही, ज्याला 6 बाजू आहेत असा हेक्सागॉन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर वर्ग स्क्वेअर, त्याच्यानंतर आयत रेक्टँगल, त्याच्यानंतर समचतुर्भुज आणि समलंब चौकोन. अजून काही उरलेले घटक असतील आणि जे वेळेवर आठवतील त्यांना आपण इथंच म्हणजे एकदा पहा. हा सगळा टॉपिक झालेला आहे तुमचा. युट्यूबवर सुद्धा याच्या व्हिडिओ अवेलेबल ऑलरेडी आहे. पण रिव्हिजन सेशन म्हणून एकाच क्लासमध्ये मी सगळा मटेरियल घेत आहे. त्याच्या वेगवेगळे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत, पण याचा आपण एकाच क्लासमध्ये याचा हे करत आहोत. ठीक आहे, सर्कल पहा. सर्कल, सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल, सर्कल किसको बोला जाता है? एका ठराविक बिंदूपासून समान अंतरावर असणाऱ्या अनंत बिंदूच्या संचास आपण सर्कल म्हणतो. ठीक है, एक्स फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है ऐसा. ठीक है, इससे सेम डिस्टेंस पे रहने वाले इनफाइनाइट पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपन सर्कल बोलते हैं. ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया. तो यहाँ से देखो ये सेंटर है समझो. ठीक है, तो ये सेंटर से सर्कल बना नहीं अच्छे से, है ना, अच्छे से बना नहीं. ठीक है, तो देखो सर्कल इसको अच्छे से बनाएंगे. हा सर्कल समजा तुम्ही. ठीक आहे, काही तरी नाही बनला. ठीक आहे, हा झाला याचा सेंटर. सेंटर पासून वर्तुळाच्या कोणत्याही एका बिंदूला जोडणाऱ्या रेषाखंडाला काय म्हणतो आपण? त्रिज्या म्हणतो. त्रिज्या कॅपिटल आर मी रिप्रेझेंट करत आहे. ठीक आहे, कॅपिटल आर रिप्रेझेंट करत आहे. जर मी ह्याच त्रिज्येला पहा, ह्याच त्रिज्येला हा याचा व्यास होते है ना, वर्तुळावरील कोणत्याही 2 बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाला आपण काय म्हणतो? नाही, वर्तुळावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषाखंडाला आपण जीवा म्हणतो. काय म्हणतो? जीवा, जीवा म्हणतो. ठीक आहे, पण अशी जीवा जी वर्तुळाच्या केंद्रातून जाते, अशी जीवा जी वर्तुळाच्या केंद्रातून जाते. सपोज ही जीवा आहे, ही वर्तुळाच्या केंद्रातून जाते. हिला काय म्हणू आपण? व्यास म्हणणार. हिला काय म्हणू? व्यास. आणि व्यास ही वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा असते. व्यास ही वर्तुळाची सर्वात मोठी जीवा असते. सपोज रेडियस आर है, ये क्या है? रेडियस आर है, तो व्यास का होगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा? ये व्यास बराबर ये हो जाएगा आपका 2 टाइम आर हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसकी ज्यामिति नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा. मैं इसका 2D के पर्सपेक्टिव में कैसा पढ़ाई किया जाता है और 2D के सेंस में इसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो देखेंगे आज हम. ठीक है, तो इसका सबसे पहले जरूरी क्या है? इसका परिमाप, उसी को क्या बोलते हैं? परिधि. परिधि का मतलब बाउंड्री की लंबाई है क्या नहीं? बाउंड्री की लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं? परिधि. तो सर्कल की परिधि या सर्कल का परिमाप, उसको ये क्या हो जाएगा? हमेशा 2 पाई आर, है ना. यदि रेडियस आर है तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी. इसी को देखो, आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हो तो इसको ऐसा लर्न नहीं करना है, इसको सीधा 44/7 आर लिख देना है. कभी भी 44/7. सर ये 44/7 कैसे आया? देखो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर, है कि नहीं? इसी को हम लिख सकते हैं 44/7 गुना आर लिख सकते हैं. ये हो जाएगा इसका परिधि. ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल बोला जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा. बराबर है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया सर्कल. यदि मैं हाफ सर्कल निकालता हूँ ऐसा. ठीक है, हाफ सर्कल. ठीक है, ये पेरीमीटर है, सॉरी ये सेंटर है और यहाँ से ऐसे इसको जोड़ता हूँ. ठीक है, ये हाफ सर्कल हो गया. तो इसका भी अर्ध परिमाप पूछेगा ना, इसका परिमाप पूछ सकता है. और क्या पूछ सकता है? क्षेत्रफल. तो इसका परिमाप क्या, पहले परिमाप क्या हो जाएगा? परिधि. परिधि क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि. अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? ये था 2 पाई आर, तो इसको आधा करेंगे सर, पाई आर. देखो 2 पाई आर मतलब ये पूरा घेरा होता है, होता है, ये पूरा घेरा होता है. देखो आधा करेंगे तो ये वाला घेरा, ये वाला जो घेरा है ना, ये वाला घेरा, ये क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? पाई आर. ठीक है, पाई आर. ये है रेडियस, ये भी है रेडियस.
ये वाला घेरा अपन ने पकड़ लिया, लेकिन ये रेडियस पकड़े नहीं, उसको r प्लस आर करना पड़ेगा ना। मतलब ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। दोनों में से r यदि कॉमन निकालता हूं मैं तो इसको लंबा एक्सटेंड करूंगा तो क्या मिलेगा, पाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय r हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या पाई का मान कितना है 22/7 और प्लस ये क्या है 2 है क्या नहीं, और इधर गुना में क्या है r, ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 कितना हो जाएगा 36/7 r। मतलब किसी भी सेंस में दिख रहा है ना, किसी भी सेंस में देखो पूरे व्रत का परिमाप क्या होगा 44/7 ओके, और अर्धव्रत का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धव्रत का परिमाप 36/7 इसको लर्न करना है क्या नहीं, इसको रट्टा ही मारना 36/7 ये अर्धव्रत का परिमाप हो जाएगा। फिर अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल है ना इसका पूरे व्रत के क्षेत्रफल का आधा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हाफ टाइम पाई आर स्क्वायर, ये अर्धव्रत का क्षेत्रफल। कैपिटल आर लिए ना हमने, कैपिटल आर लिए इसीलिए इसका अर्धव्रत का क्षेत्रफल। स्मॉल आर कैपिटल आर कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धव्रत का, किसका अर्धव्रत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम पाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको पढ़ा के हो चुका है, इसमें कोई ऐसा नहीं, मैं सिर्फ आपको रिपीटेशन दे रहा हूँ, एकदम डिस्क्रिप्टिवली नहीं जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, एक बार आपके चेहरे से ये चला जाएगा, आपकी नजर से ये चला जाएगा तो आपको उसका फायदा होगा कि नहीं। तो ये सर्कल है, सर्कल की परिधि क्या है 2 पाई आर, उसी को अपन 44/7 बराबर। इसका सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ओके। यदि अर्धव्रत की परिधि पूछेगा, अर्धव्रत का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। और उसी को दूसरे भाषा में, आसान भाषा में इजी कैलकुलेशन करना है, उस केस में वो क्या हो जाएगा 36/7। और अर्धव्रत का क्षेत्रफल पूरे व्रत के क्षेत्रफल का आधा करना हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हो गया। अभी जाता हूँ, फास्ट जा रहा हूँ मैं, ठीक है फास्ट जा रहा हूँ। देखो त्रिज्य खंड, ठीक है वीडियो में आ जाएगा ना, वीडियो में देख लेना, ठीक है हो जाएगा ना, देख लीजिए ठीक है। उसके बाद में जाऊंगा मैं त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं सेक्टोरियल। सर्कल का ही पोर्शन रहता है नहीं। सपोज मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल ठीक नहीं बन रहा है, ये सर्कल है ठीक है, सर्कल है, इसका ये क्या है सेंटर है, ठीक है सर्कल का सेंटर है। यहाँ से ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, तो ये ऐसा सेक्टर बन गया। ये थीटा इतना एंगल यहाँ पे है, थीटा इतना एंगल है, और ये आपको क्वेश्चन पूछेगा इसका परिमाप क्या है, इसको नाम दे देता हूँ मैं AOB, ठीक है आपको पूछेगा AOB का परिमाप है क्या नहीं, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं सेक्टोरियल है क्या नहीं। जितनी आपकी रेडियस, सपोज ये रेडियस r है, स्मॉल r ले रहा हूँ ठीक है, ये आपकी रेडियस है ना, रेडियस म्हणजे काय होते वर्तुळावरील कोणत्याही एका बिंदूपासून ते वर्तुळ केंद्रापर्यंतचा जो रेषाखंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो त्रिज्या म्हणतो। तर दोन त्रिज्या जर मी जोडलो वर्तुळावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना तर हा मोठा वाला जो भाग होईल याला काय म्हणू आपण दीर्घ वृत्तखंड ओके, और ये छोटा वाला पोर्शन होगा उसको लघु वृत्तखंड है क्या नहीं, लघु वर्तुलखंड हो जाएगा। तो इसमें आपको पूछेगा AOB का परिमाप है क्या नहीं, त्रिज्य खंड AOB का परिमाप। त्रिज्य खंड ये पढ़ा के हो गया है, मैं सिर्फ रिपीटेशन ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ये पढ़ा के हो गया है। तो त्रिज्य खंड AOB का परिमाप, ये क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड AOB का परिमाप हो जाएगा आपका। देखो क्या करना है, आपका सर्कल का परिमाप मतलब पेरीमीटर का फार्मूला क्या था, परिधि का फार्मूला क्या था 2 पाई r है ना, 2 पाई r था ना, उसमें कुछ नहीं करना है। देखो पाई r डिवाइडेड बाय ये जैसे का वैसा रहेगा, डिवाइडेड बाय थीटा, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय थीटा और डिवाइड बाय 180। थीटा इतने एंगल से वो ट्रैवल कर रहा है ना, थीटा इतने एंगल से ट्रैवल कर रहा है और डिवाइड बाय 180 उसको करना है। पढ़ा के हो गया है, सिर्फ मैं रिवीजन ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली नहीं जाऊंगा मैं। पाई r मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 180 हो गया, ये त्रिज्य खंड का परिमाप हो गया।
इसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, जैसे का वैसे लिखना। और थीटा इतना एंगल घूम रहा है हो, थीटा डिवाइडेड बाय, नहीं, यहाँ पे 360 करना है। यहाँ पे क्या करना है? 360 करना है। पूरा घूम रहा है कि नहीं? ये 360 हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, उस केस में उस त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हो सकता है? त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हो सकता है? थीटा बराबर 30 डिग्री है, ये मतलब ये कोण 30 डिग्री का होगा। तो उस केस में इसका परिमाप क्या हो जाएगा? पाई, और रेडियस, सपोज रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो उस केस में उसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखो, पहला परिमाप क्या हो जाएगा? पाई मतलब 22/7, आर कितना है? 7 है, और थीटा कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 180। ओके, तो ये 3 सक 18। ओके, अभी इसको काटूंगा मैं, इसको काटूंगा किससे? इसको 3 से काटूंगा, इसको 11 से काटूंगा। 3 6 11 दूनी 12। ओके, आणि 7 कटले, उरला का 11/3, म्हणजे उस त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हो जाएगा? 11/3 सेंटीमीटर। ये यदि सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई टाइम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा का मान पुट करना, बाकी कुछ नहीं। लर्न कैसे करना, याद कैसे करना, यदि भूल भी जाओगे तो ये त्रिज्य खंड ध्यान में रखना। थीटा इतना ट्रैवल कर रहा है, ऊपर वाले केस में मतलब परिधि के केस में आपको क्या करना है? थीटा डिवाइडेड बाय 180। ये क्या है आपका? ये है पाई आर। ये क्या है? पाई आर है क्या नहीं? ये पाई आर यदि इतना घूमता है, आधा सर्कल घूमता है, तो ये पाई आर हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये आधा सर्कल घूमा क्या? मतलब 90 डिग्री घूमा क्या? नहीं घूमा है क्या नहीं? इसीलिए ये इतना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 180 है क्या नहीं? और यदि ये पूरा सर्कल घूमता है तो ये क्या हो जाता है? उसका सर्कल का परिमाप 2 पाई आर हो जाता है ना? 2 पाई आर हो जाता है। और थीटा के केस में ये थीटा कितना घुमा? पूरा 360 घुमा है क्या नहीं? देखो फार्मूला आता कैसे? पाई आर जैसे का वैसा रहेगा, और ये घूमेगा पूरा 360 डिग्री। थीटा की जगह 360 डिग्री, और नीचे क्या करना? 180 से डिवाइड, है ना? तो देखो ये 2 से कटेगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा पूरे सर्कल का परिमाप। अरे पूरा वर्तुलखंड मतलब पूरा सर्कल ही हो जाएगा ना। और वो 180 घूमेगा, मतलब इतना घूमेगा, आधा घूमेगा। तो आधा घूमेगा, उस केस में क्या हो जाएगा? पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। 1 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर है क्या नहीं? इसलिए मैंने अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया था? अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2 टाइम आर, पाई आर प्लस 2 टाइम आर जोड़ा था ना। ये ऐसे जोड़ा था कि नहीं? याद आ रहा है ना? उस टाइप में इसको करना है, भूलना नहीं है किसी भी केस में इसको भूलना नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया? वीडियो में इसको देख लेना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके ऊपर प्रॉब्लम भी देखूंगा, आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे अपन, ठीक है? हो गया ना? अभी आएंगे त्रिभुज भी पढ़ा के हो गया है। डिस्क्रिप्टिवली यदि आपको पढ़ना होगा तो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है। तीनों टाइप के त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? देखो, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज है क्या नहीं? और एक रहता है समकोण त्रिभुज है क्या नहीं? समकोण त्रिभुज में और एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, है क्या नहीं? एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है वो सभी की सभी चीजें मैंने आपको पूछा था, मतलब बताया था ना। ये थोड़ा रिवीजन सेशन है, क्योंकि मैंने कल आपको एग्जाम्पल दे दिया है क्या नहीं? करना है तो करना है क्या नहीं? रात के 12 बजाओ या 2 बजाओ, आई डोंट नो। किसने किया? नाही पहा, जे समजत नाही त्याचा काही हरकत नाही, जे समजत नाही त्याची काही हरकत नाहीये, त्याला काही त्रास नाहीये। पण आपण देखो है क्या, मंजिल मिल जाएगी ये मुकद्दर की बात है क्या नहीं? मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम घर से निकले ही नहीं तो ये तो गलत बात है क्या नहीं? घर से निकलना पड़ेगा। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको डाउट आता है। किसको डाउट आता है पता है क्या? जो कुछ करता है उसी को डाउट आता है। जो जीरो जिसको जीरो डाउट है समझो, वो कोई पूछता नहीं।
तो उसको समझ लो, उसको कोई डाउट नहीं आता। सही बात है क्या नहीं? ये ऐसी चीजें रहती है। देखो तो त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज में इसके 5 प्रकार होते हैं, वो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसके ऊपर। इसका मोटा मोटी जो कॉमन फार्मूले है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो त्रिभुज में यदि पेरीमीटर बोलता है, त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं से घिरी आकृति, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ए बी सी ऐसा कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसकी भुजा यदि ए बी सी है क्या नहीं? तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई क्या हो जाएगी? तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये परिमाप। और यदि इसी केस में इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा? अर्ध परिमाप। तो इसको आधा करना है, इसको क्या करना है? आधा करना है। अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप क्यों जरूरी है? अर्ध परिमाप क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलूंगा यदि तीनों भुजाएं दी है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दी है और आपको क्षेत्रफल पूछा है, उस केस में क्या करना है? हीरोस फार्मूला लगाना है क्या नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस, ये हो जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, है क्या नहीं? अर्ध परिमाप इसी को हम यस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अपन यस बोलते हैं, ठीक है। यस से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या नहीं? इसी को अपन यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस क्या है? अर्ध परिमाप है। ये कब हो जाएगा? जब तीनों भुजाएं आपको दी है, उस केस में आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यस क्या है? अर्ध परिमाप। और परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग आपको करना है। हो गया? इतना आपको करना है। उसके बाद में इसके आएंगे कुछ स्पेशल फार्मूले और जनरल फार्मूले। यदि सपोज कर लीजिए यहाँ से मैंने ऐसी हाइट h ड्रॉ किया, ये हाइट h ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फिर इसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको बोलते हैं और ऊंचाई किसको बोलते हैं? ज्याच्यावर लंब टाकलेला आहे तो करायला आधार, आणि जो लंब टाकला तो म्हणजे हाइट, है का नहीं? ये हो गया। जिसके मतलब त्रिभुज के जिस भुजा के ऊपर लंब डाला है, लंब मतलब 90 डिग्री में वो कौन रहेगा? त्रिभुज के जिस भुजा के ऊपर लंब डाला है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जो लंब है उसी को क्या बोलेंगे हम? ऊंचाई। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। यदि आधार की लंबाई मैं a माना, ठीक है, आधार की लंबाई a है तो ये गुना a, और ऊंचाई क्या माना मैंने? h, ये हो जाएगा a गुना h, 1/2 ah हो जाएगा, ठीक है। यदि दो भुजाएं दी है, त्रिभुज ऐसा दिया है, ठीक है, त्रिभुज ऐसा दिया है, ठीक है, और a b c ऐसी भुजाएं 3 दी है, और a और b भुजा के बीच में यदि आपको एक थीटा एंगल दिया है, थीटा, ठीक है, तो इस केस में त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का। इस केस में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? इस केस में देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी है, तीनों भुजाओं की लंबाई, और दो भुजाओं के बीच में जो एंगल है वो दिया है, तो उस केस में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उस केस में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू जिन भुजाओं के बीच में दिया है, ए और बी के बीच में है, तो हाफ इंटू ए गुना बी गुना थीटा दिया है, ए गुना बी गुना साइन थीटा करना है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा? हाफ टाइम ए बी साइन थीटा। ये भी क्या है? थीटा जहां एग्जिस्ट करता है, जो दो भुजाओं के बीच में थीटा है ना, ए और बी के बीच में, यदि ए और सी के बीच में रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए गुना सी साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा हो जाएगा। ये जनरल फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले। पर्टिकुलर फार्मूले अलग अलग है, समबाहु त्रिभुज के लिए अलग है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अलग है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए तो यही लगाना पड़ता है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग रहती है क्या नहीं? इस प्रकार से ये फार्मूले है, ठीक है। और एक स्पेशल फार्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या? समबाहु त्रिभुज मतलब किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान है, उसी को क्या बोलते हैं? समबाहु, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, वीडियो में देख लेना, ठीक है, वीडियो में देख लेना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है। मतलब सपोज इसका
ये भुजा ए है तो दूसरी भी ए हो जाएगी, तीसरी भी ए हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। तो इस केस में इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप मतलब होता क्या है? बाउंड्री की लंबाई त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग। तो ये क्या है? a प्लस ए हो जाएगा। तीनों को जोड़ लोगे तो ये 3 टाइम a हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा उस त्रिभुज का परिमाप। कौन से त्रिभुज का? समबाहु। ज्या त्रिकोणाच्या तीनही बाजू सारख्या आहेत, तीनही बाजू समान आहे, अशा त्रिकोणाचा परिमाप म्हणजे होते बाउंड्रीची लंबाई। a प्लस ए बराबर है, ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम a हो जाएगा। बराबर। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल का स्पेशल फार्मूला है। देखो, जो मैंने जनरल फार्मूले बताए वो सभी त्रिभुजों के ऊपर लागू होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड फार्मूले, स्पेशल फार्मूले है क्या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के त्रिभुज के ऊपर लागू होंगे। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो एनबीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट 2D पढ़ा के हो गया है, आप एक दिन बैठ के देख सकते हो पूरा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है? ये हो जाएगा a स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। कभी कभी सवाल देखो ऐसा भी पूछा जाता है, समबाहु है क्या नहीं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछता है ना कभी कभी। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? √3/2 इंटू भुजा। स्क्वायर नहीं होगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय भुजा, इसी को अपन लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाइड बाय a। यदि ये इसकी भुजा होगी तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ये भुजा हो जाएगा। कोमल के ऊपर ज्यादा ही असर हो गया है क्या नहीं? तो नहीं चाहिए ऐसा, है क्या नहीं? झाड़ कधी हो सकते, कुठेही हो सकते, है का नाही? काही शाश्वती आहे का? नाही आहे का नाही? दिवसाला येऊ शकते, रात्री येऊ शकते, कधीही येऊ शकते, है का नाही? ओके, तो इसकी ऊंचाई यदि पूछेगा रोहित, झाड़ कधी येऊ सकते, मी दूर है ऐसा नहीं है का नहीं? √3/2 इंटू भुजा, ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई, है क्या नहीं? ये हो जाएगी। रोहित का तो कोई टेंशन ही नहीं है, पिताजी मिलते ही है। पिताजी को एक बार गरम दो तो पिताजी रोहित तो गरम देते, है क्या नहीं? आता गरज नाही पडणार, आता झालं मनावर घेतलं ना, ज्याला मनावर घेतलं ना त्याचं झालं कल्याण झालं। पण मी सांगतो, एकदा ज्याला मनावर घेतलं ना, ह्या तुम्ही डगटाची एक्झाम देता, 3 महिने पण मनावर घेऊन अभ्यास केल्यानं तुमचा रिझल्ट भेटून देतात। वेळच नाही लागत तुम्हाला, मला माझ्या क्लासमधून 2-4 रिझल्ट दिसून राहिले, येणार आहेत म्हणून पक्के येणार आहेत ते, कारण आहे का नाही? तसं मनावर घ्या, आहे का नाही? घेतलं आहे काही लोकांना आता इन्फोर्स करायची गरज आहे का नाही? घेतलेलं आहे का नाही? झाला, हे झाली यांची, इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। इसमें हो गया। अभी देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वो स्पेशल देख लेना, ठीक है? और विषमबाहु त्रिभुज के लिए यही फार्मूले लगेंगे, ठीक है? अभी क्या बचा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज। समकोण का मतलब क्या होता है? ये शब्द बताओ। समकोण का मतलब क्या होता है? कोण समान नहीं, देखो लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है और एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसी को क्या बोलेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब ये भी भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं समान होती है। म्हणजे हा कोण किती जाईल? 45 होईल, हा कोण किती जाईल? 45। ऑब्वियस आहे ना, आहे का नाही? अशा पद्धतीने आणि पहा 90 डिग्रीच्या सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा क्या नहीं? तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु। समद्विबाहु क्यों लग रहा है? ये 2 समान भुजा है, द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है क्या नहीं? ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, है, और 2 भुजाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो 2 भुजाएं समान लंबाई की रहेगी।
सपोज ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, है क्या नहीं? और कर्ण को बी माना जाएगा, बराबर है, कर्ण को बी माना जाएगा, बराबर है। इस प्रकार से इसको करना है, ठीक है। ये तो पढ़ा के हो गया है, डिस्क्रिप्टिवली देखना होगा तो देख सकते हैं। मैं एक बार ओवरव्यू करके एज अ रिवीजन करके आपके चेहरे पे पूरी चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है। समकोण समद्विबाहु हो गया। विसंबाहु त्रिभुज में वही फार्मूले लगेंगे, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वही लगेगा, बराबर है। अभी त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अभी आता हूँ समषट्भुज पे। किसके ऊपर आता हूँ? समषट्भुज, 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 समषट्भुज किसको बोलेंगे, ठीक है। समषट्भुज म्हणजे षटकोन माहिती आहे, षटकोन हेक्सागोन है क्या नहीं? समषट्भुज ये ऐसा हेक्सागोन है, ठीक है। अभी डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं बनती, कोशिश करूंगा मैं लिखी। नहीं है ना, नहीं बना है। देखो कोशिश करने वाले की कभी लहरों से डर कर, क्या बोलते हैं, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी पार नहीं होती। समझ लो अभी इस प्रकार से करके, ठीक है। जैसी भी बनेगी, ठीक है। समषट्भुज है, समझ लो अभी, ठीक है। मतलब सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, ऐसे 6 त्रिभुज है सब, ठीक है, ठीक है। ऐसे 6 त्रिभुज है, 6 त्रिभुजों की जोड़ के क्या बनाया है हमने? समषट्भुज, ठीक है। समषट्भुज बनाए, मतलब जिसकी सभी भुजा, सपोज मैं एक भुजा ए मानता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ये भी 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 क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, बराबर है। तो ये ऐसे 6 भुजाओं से मिलकर एक समषट्भुज बनता है, बराबर है। क्या है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले कैसे उनके पास डिजिटल बोर्ड रहता है, अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, है क्या नहीं? हम भी, हमारे पास भी आएगा, हम कमाई क्या? आगे बढ़ेंगे। इस समषट्भुज का आपको क्या पूछेगा? परिमाप पूछेगा। 2D है मतलब परिमाप पूछेगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 6 टाइम है, मतलब कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। सर ये नहीं पकड़े ना, पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंड्री की लंबाई। परिमाप मतलब क्या होता है? बाउंड्री की, परिमाप मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लंबाई होता है क्या नहीं? परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई होती है, परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई, ठीक है। परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई। परिमाप मतलब बाउंड्री की लंबाई। तो कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 टाइम ये हो जाएगा, हो जाएगा परिमाप। और इसका क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फिर क्षेत्रफल 3 देखो 3 है क्या नहीं? 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू भुजा का स्क्वायर, है क्या नहीं? भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ऐसे है फार्मूला। कैसे आएगा? ध्यान में तो नहीं रहता, भूल जाता है। कैसा करेंगे इस केस में? इस केस में क्या करना? देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी ये है, ये भी है क्या नहीं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाता है। √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाता है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो ऐसे 6 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 त्रिभुज है ना। ये इसको क्या करना है, सिर्फ गुना करना है। 6 बार गुना करोगे तो यही फार्मूला है। ये क्या हो जाएगा, ये देखो 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3√3 डिवाइडेड बाय 2 और ये a² मतलब भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से फार्मूला है। आएगा क्या नहीं? और इसका विकर्ण पूछेगा। विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा, ये विकर्ण क्या हो जाएगा इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। विकर्ण देखो ये क्या है, इसकी भुजा ये है और ये भी भुजा है। ये विकर्ण a प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा इसका विकर्ण। और किसी भी समषटभुज को कितने विकर्ण रहेंगे, 3 विकर्ण रहेंगे, है क्या नहीं? 3 विकर्ण रहेंगे ना। किसी भी समषटभुज को 3 विकर्ण रहेंगे और विकर्ण की लंबाई 2 गुना भुजा हो जाएगी, 2 गुना उस समषटभुज की भुजा हो जाएगी, बराबर है। इस प्रकार से होगा। उसके बाद में इसमें और क्या पूछेगा, इसमें और आपको क्या पूछेगा, इसके अंतःव्रत की त्रिज्या, अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्या। अंतःव्रत और परिव्रत समझ में आता है ना, अंतःव्रत और परिव्रत समझ में आता है ना। तो अंतःव्रत क्या होता है, अंतःव्रत मतलब देखो, अंतःव्रत मतलब यदि ये यहाँ पे इसको सेंटर मानेंगे और इसको टच करके ऐसा बनाते हैं ना सर्कल, उसी को अंतःव्रत बोलते हैं ना। तो उस अंतःव्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उस अंतःव्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो उस अंतःव्रत की त्रिज्या हो जाएगी हमेशा क्या हो जाएगी, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू भुजा, है क्या नहीं? भुजा, यदि भुजा अपनी ये है तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। ये अंतःव्रत की त्रिज्या हो जाएगी, अंतःव्रत की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या। और परिव्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 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 ये परिव्रत की त्रिज्या मतलब ऐसा बाहर से टच करके जो अपन सर्कल बनाएंगे, है क्या नहीं? बाहर से जो टच करके ऐसा सर्कल बनाएंगे, उस केस में उस परिव्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो ये भुजा है ना, यही उसकी त्रिज्या हो जाएगी ना। ये भुजा क्या है, ये है, तो परिव्रत की त्रिज्या ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें 4 चीजें ध्यान में रखना है, परिमाप, क्षेत्रफल, अंतःव्रत की त्रिज्या, परिव्रत की त्रिज्या, है क्या नहीं? इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है। हो गया, इस प्रकार से करना है। हो गया, समषटभुज हो गया, पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं लाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ग, स्क्वायर, है क्या नहीं? तो स्क्वायर की तरफ देखो, स्क्वायर मतलब ऐसा चारों साइड जिसकी क्या रहती है, समान है, चारों साइड जिसकी समान रहती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। देखो ए चारों भुजाएं समान है, चारों कोण 90 डिग्री के रहेंगे, चारों कोण क्या रहेंगे, 90 डिग्री के चारों कोण रहेंगे, ओके। और इसका जो विकर्ण है, इसके दोनों जो विकर्ण है समान लंबाई के रहेंगे, समान लंबाई के रहेंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटेंगे, 90 डिग्री के ऊपर इसको काटेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऊपर इसको काटेंगे, है क्या नहीं? और हर ये जो कोण बनेगा ये भी कितने का रहेगा, 90 90 90 90, है क्या नहीं? और चारों कोणों का योग 360 डिग्री। इसका क्षेत्र परिमाप क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है, चारों भुजाएं समान है, बाउंड्री की लंबाई a + a क्या हो जाएगा, a + a ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम a हो जाएगा, बराबर, 4 टाइम a हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, a है, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा यदि a है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a², हो जाएगा। रिवीजन हो रहा है ना क्विकली, भुजा का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद में यहाँ क्या बचा, विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो विकर्ण में क्या होता है, ये विकर्ण है, सपोज ये वाला विकर्ण है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा विकर्ण होती है, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बनाने वाले दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ये a² + a² हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम a² हो जाएगा। यहाँ से विकर्ण बराबर, यहाँ से यदि वर्ग हटा दूंगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 टाइम a² हो जाएगा। ऐसा a² बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 × a, ये क्या है, भुजा है क्या नहीं, मतलब विकर्ण हो जाएगा √2 × भुजा, √2 × भुजा, ये विकर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण की लंबाई हो जाएगा, बराबर।
इसके बाद में क्या बचा, यहाँ से देखो क्षेत्रफल के लिए फिर ऐसा भी फॉर्मूला पूछ सकता है। यहाँ से भुजा पता चल जाएगी आपको, भुजा बराबर ये क्या हो जाएगा, फिर भुजा बराबर ये √2 इधर लेके आऊंगा तो विकर्ण डिवाइडेड बाय √2 होगा कि नहीं, हो जाएगा। इसीलिए अभी क्षेत्रफल का फार्मूला है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्षेत्रफल हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यदि सवाल में आपको क्षेत्रफल विकर्ण दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा उस केस में, विकर्ण दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा इस केस में भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है ये क्षेत्रफल। भुजा बराबर क्या है, विकर्ण डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ पे विकर्ण डिवाइडेड बाय √2 लिखूंगा तो चलेगा, डिवाइडेड बाय √2 है, इसका स्क्वायर करना है, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर है क्या नहीं, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिवाइड में √2 का मान √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर का, हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद में आयत है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आयत है, ठीक है। उसके बाद में आयत क्या हो जाएगा, आयत क्या होते हैं, जिसकी दो आमने सामने वाली भुजाएं समान है, जिसकी दो आमने सामने वाली भुजाएं समान है, उसी को बोलते हैं आयत, उसी को बोलते हैं आयत। ये आयत है, ठीक है। इसकी सामने वाली भुजा, सपोज ये इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलेंगे चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई, ये दोनों भुजाएं समान रहेंगी, ये दोनों भुजाएं समान रहेंगी। इसका भी हर कोण 90 डिग्री का रहता है, कितने डिग्री का, इसका भी हर कोण 90 डिग्री का रहता है, और इसके भी दोनों विकर्ण समान लंबाई के रहते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण समान लंबाई के रहते हैं, बराबर। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं, ये भी बात ध्यान से गौर करना है क्या नहीं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर, मतलब वो खुद के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को विभाजित करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समान टुकड़ों में विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री में करते हैं, ये भी जरूरी बात, ठीक है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप मतलब सबसे, देखो फार्मूला आता कैसे है, परिमाप मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, तो बाउंड्री की लंबाई L + B + L + B, ऐसा ये है ना, ये है 2 टाइम L + 2 टाइम B, है क्या नहीं। दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा उसका परिमाप, ये क्या हो जाएगा उसका परिमाप। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना, देखो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और ऊंचाई, इसका गुणनफल। तो ये आधार क्या है, इसका लंबाई है, और ऊंचाई क्या है, इसकी चौड़ाई है ना, इसीलिए इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं, यानी आधार गुना। एक्चुअली फार्मूला क्या रहता है, किसी भी 2D फिगर का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज में भी देखते हैं ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखो इस चतुर्भुज का मैं 2 टुकड़े कर रहा हूँ, इसीलिए इसको ही आधा करते हैं, और आधार लंबाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, हाइट। ऊंचाई समझ में आता है ना, जो 90 डिग्री से किसी भी भुजा के ऊपर डाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसको हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में बचा क्या, इसके बाद में परिमाप है, क्षेत्रफल है। विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो विकर्ण हो जाएगा, ये सपोज डायगोनल D लिखता हूँ, तो डायगोनल D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से D बराबर √ लंबाई का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस मोटाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर B स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया कंप्लीट, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा ना, हो गया। अभी आएंगे हम समचतुर्भुज के ऊपर, किसके ऊपर, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। ये भी एक स्क्वायर ही है, देखो स्क्वायर के, समचतुर्भुज का एक टाइप है स्क्वायर, समचतुर्भुज का एक टाइप है स्क्वायर, है क्या नहीं। स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के रहते हैं, है क्या नहीं, और चारों भुजाएं तो समान रहती है, समचतुर्भुज। तो ये समचतुर्भुज ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा रहता है क्या नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। रोम्बस में क्या होते हैं, चारों भुजाएं समान लंबाई की रहेंगी, चारों भुजाएं क्या रहेंगी, समान लंबाई की रहेंगी, और इसका एक विकर्ण लंबा रहेगा, दूसरा विकर्ण छोटा रहेगा, ठीक है। और ये दोनों विकर्ण इसके एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटेंगे, ये भी जरूरी बात है। चारों भुजाएं समान लंबाई की रहेंगी, सपोज पहली भुजा ए मानूंगा तो दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, चौथी भी ए, है क्या नहीं। तो इस केस में भी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर
परिमाप क्या हो जाएगा ये 4 टाइम ए हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो रे भूल गए क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा यदि पहला विकर्ण मैं D1 बोलता हूँ, पहला विकर्ण छोटा वाला D1 बोलता हूँ और बड़ा वाला D2 बोलता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 1/2 विकर्णों के लंबाइयों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बोलो, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल बोलेंगे, बराबर, विकर्णों का गुणनफल बोलेंगे। तो पहला देखो, पहला विकर्ण क्या है D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है, ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। नहीं योग नहीं आएगा, इसमें योग नहीं, गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल आएगा, दोनों विकर्णों का गुणनफल आएगा, बराबर, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल के लिए और एक स्पेशल फार्मूला आपको बताया था मैंने, बताया था, इसका ऊंचाई यदि आपको निकालना है, ऊंचाई कब कैसे निकालते हैं, देखो 90 डिग्री से यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, है क्या नहीं, 90 डिग्री से ड्रॉ करोगे तो देखो ये आपके लिए होमवर्क है, रोम्बस की ऊंचाई, ठीक है, और रोम्बस का एक क्षेत्रफल का स्पेशल फार्मूला है, ठीक है, वो मेरे को एनबीएस क्लासेस फैन क्लब में डालना या तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, फैन क्लब में डाल देना। इसकी ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई का एक स्पेशल फार्मूला होता है, ठीक है, और इसकी क्या बोला मैंने, क्षेत्रफल का एक स्पेशल फार्मूला होता है, या तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। हो गया ये, हो गया ना ये समचतुर्भुज। अभी आएंगे समलंब चौकोर, समलंब चौकोर, हो गया ये समलंब चौकोर। समलंब चौकोर कोणाला म्हणतो आपण, याच्या दोन भुजा एकमेकांना समांतर असतात, याच्या दोन बाजू एकमेकांना समांतर असतात आणि दोन बाजू राहत नाही, त्याला काय म्हणतो आपण, समलंब चतुर्भुज या समलंब चौकोर, है क्या नहीं। चतुर्भुज मतलब जिसको 4 भुजा है, उसी को हिंदी में चतुर्भुज बोलते। चौकोन ज्याला 4 कोण आहेत असा कोण म्हणजे चौकोन, है क्या नहीं, शब्द तसा की नहीं। देखो तो ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ PQRS, ठीक है, PQRS ऐसा नाम दे दिया। देखो ये समांतर भुजाएं कौन सी है, PQ और RS, है क्या नहीं। यहाँ पे देखो PQ पैरेलल है, किसको पैरेलल है, RS को पैरेलल है क्या नहीं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, क्योंकि चारों भुजाएं अलग अलग रहती है ना, चारों भुजाएं अलग अलग रहती है, इसीलिए इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला नहीं है क्या नहीं, इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। परिमाप क्या है, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये है इसका परिमाप। हो गया, ये है इसका परिमाप, ठीक है, ये इसका परिमाप है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद में क्षेत्रफल के लिए देखो मैंने किसी भी 2D के केस में क्या बताया था, क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे आधार तो अपने पास है, ऊंचाई जहां से अपन कुछ ना कुछ तो ऐसा 90 डिग्री का डालेंगे ना, तभी तो ये आधार बनेगा और तभी तो ये ऊंचाई बनेगी। आधार भी हम हर किसी को नहीं बोल सकते हैं क्या, जिसके ऊपर 90 डिग्री का लंब डाला है वही क्या होता है, आधार है। जिसके ऊपर लंब डाला, जिस भुजा के ऊपर लंब डाला है वही आधार होगा, और जो लंब डाला है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, ऊंचाई। इस केस में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर, चारों भुजाएं नहीं, समांतर जो भुजाएं है RS और PQ, समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग। तो ये योग हो जाएगा समांतर भुजाओं की लंबाइयों का। यहाँ पे समांतर भुजा क्या है, PQ और RS, तो दोनों का योग PQ प्लस RS इनका योग, और ऊंचाई, हाइट, यहाँ से P और ये सपोज ये है PM है, ठीक है, तो ये PM क्या हो जाएगा, हाइट, इसको मैं PM ऐसा हाइट लिखूंगा। समझ में आया फार्मूला। क्षेत्रफल, किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग गुना ऊंचाई हो जाएगा। समझ में आया। इसमें एक स्पेशल चीज ऐसी रहती है, देखो यदि मैं इसको निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए,
देखो इसको मध्यमा पूछते हैं ना, कभी कभी मध्यमा पूछा जाता है। देखो क्यू आर ये भुजा है, पी क्यू और आर एस ये समानांतर भुजाएं है। समानांतर भुजाएं है मतलब वो आगे चल के कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, बराबर है। तो ये आगे चलकर किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो समांतर नहीं है, जो भुजाएं समांतर नहीं है क्या नहीं, जो भुजाएं समांतर नहीं है, इसका मैं यदि मिडल पॉइंट लेता हूँ, मिडल पॉइंट क्यू आर, ठीक है, ये क्यू आर भुजा है, इसका मिडल पॉइंट मैं इसको एफ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एफ लेता हूँ। और पी क्यू ये असमानांतर भुजा, इसका मिडल पॉइंट मैं ई लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यदि ई एफ को ऐसा जोड़ दूंगा तो ई एफ क्या हो जाएगी, मध्यमा हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, मध्यमा। और यदि आपको ई एफ की लंबाई पूछेगा तो इस केस में क्या होता है, देखो एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन बनता है, पी ई लेंथ पी ई डिवाइडेड बाय लेंथ ई एस डिवाइडेड बाय लेंथ ई एस। इसके ऊपर पूछता है लेंथ पी ई डिवाइडेड बाय लेंथ ई एस हमेशा लेंथ क्यू ई डिवाइडेड बाय लेंथ एफ आर हो जाएगा ऐसा, लेंथ एफ आर ऐसा हो जाएगा। ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन क्या है, हाँ लेंथ क्यू एफ आई रही है, लेंथ क्यू एफ। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। और एक स्पेशल यदि मध्यमा ई एफ की लंबाई पूछेगा, मध्यमा ई एफ की लंबाई पूछेगा, लेंथ ई एफ क्या है, मध्यमा है ना, इसकी लंबाई यदि पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, जो समानांतर भुजाएं हैं दोनों के लंबाइयों का योग, मतलब लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ क्या हो जाएगा, आर एस, ये सर आर एस। ओके, जो भी है डिवाइड में क्या करोगे, 2 करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ई एफ हो जाएगा। ई एफ क्या है, मध्यमा है। ई एफ क्या है, मध्यमा है क्या नहीं, मध्यमा क्यों बोला हमने, क्योंकि जो भुजा पी एस है, पी एस का मिडल पॉइंट ई है, और भुजा क्यू आर है, इसका मिडल पॉइंट एफ है, क्यू आर का मिडल पॉइंट एफ है। तो इन दोनों भुजाओं के मिडल पॉइंट को जोड़ते हैं, जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसी को हम बोलते हैं मध्यमा, उसी को क्या बोलते हैं, समझ में आया इतना। इस प्रकार से 2D का पूरा पोर्शन हो गया होगा, अभी ऐसा मैं समझता हूँ। इसमें कुछ छूटा है क्या, ऐसा लगता है आपको कुछ छूटा है, नहीं छूटा है ना, है क्या नहीं। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वैसे भी जो ऑनलाइन देखेंगे, बोरिंग हुई क्या रे क्लास, बोरिंग हुई क्या, तो उम्मीद है कि आपको ये समझा होगा। इसके ऊपर सवाल 2-4 सवाल दूंगे, 2 मिनट बाकी है, ठीक है, 6:15 हो गए। तो बाय गाइस, जो भी ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए आज के लिए हम रुक रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। आपको ये क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी मैं आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मेरे ऑफलाइन वाले बंदे थे, है क्या नहीं, तो इनके तरफ मेरा ज़्यादा फोकस था, लेकिन उम्मीद है कि आप सभी को भी ये पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भजन को मैं यही खत्म कर देता हूँ, थैंक यू।